गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखें नेक्स्ट अपना 3 कंपाउंड्स के बारे में अपन पढ़ चुके थे, जिसमें से अपन ने पढ़ लिया था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नंबर 2 पर पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और नंबर 3 पढ़ा था अपन ने ब्लीचिंग पाउडर। आज अपना चौथा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? NaHCO3। ये इसका क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड सोडा ऑफ फूड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसे? खाने का सोडा। मैंने आपसे कहा था ना कि अदर नेम्स भी होते हैं कंपाउंड के, वो भी आपको लर्न करने हैं। इट्स केमिकल नेम। अब देखो इसका केमिकल नेम क्या होता है? Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 किसे कहते हैं? कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, 4 नाम हो गए सॉरी। बेकिंग सोडा, सोडा ऑफ फूड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है? प्रिपेयर मेथड क्या होता है इसका? CO2 एंड NH3 गैस पासेज थ्रू NaCl वाटर सॉल्यूशन। कि NaCl के वाटर सॉल्यूशन में थ्रो ऑफ NaCl वाटर सॉल्यूशन। कि वाटर सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, अगर उसमें CO2 गैस और NH3 गैस दोनों क्या कर दी जाए? प्रवाहित यानी कि पास कर दी जाए उस सॉल्यूशन में से, तो मेरे को क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैसे? इधर देखें रिएक्शन, NaCl इसमें क्या ऐड किया? H2। तो ये क्या हो गया? वाटर सॉल्यूशन। क्या हो गया? वाटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इसमें से CO2 गैस एंड NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैस क्या कर दी? पासेज कर दी हैं। तो देखो NH4Cl बन गया। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडा ऑफ फूड, जो आपकी इच्छा करें आप कह सकते हैं इसे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसमें? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट सॉलिड सब्सटेंस। ये सफ़ेद कलर का पदार्थ होता है और कैसा होता है? सॉलिड होता है। स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट होती है। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये कैसा होता है? लेस सॉल्युबल होता है, यानी कि आसानी से घुलता नहीं है। जैसे NaCl जो होता है वो क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो ये लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। इट्स सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर जो होती है इसके सॉल्यूशन जब बनाते हैं पानी में ऐड करके, तो ये कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता है। यूज क्या होते हैं इसके? यूज देखें आप, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर एज फूड, यानी कि खाने में बेकिंग पाउडर के रूप में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन देख ले कॉमन अपन को जैसे भटूरे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? भटूरे। तो भटूरे फूलने चाहिए। तो फूलते क्यों हैं? क्योंकि NaCO3 जो होता है ये जब गर्म हो जाता है तो इससे CO2 गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस। तो वो CO2 गैस जो होती है वो व्यंजनों को क्या करती है? फुलाने का काम करती है। इसलिए इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। इट इज़ यूज एज एंटी एसिड। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो एक अपन ने पढ़ा था एसिडिटी इन स्टोमक। तो वहाँ पर जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो बेस के रूप में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी एसिड। यानी कि किसको ख़त्म करने के लिए? एसिड को ख़त्म करेगा वो क्या होगा? एंटी एसिड। क्या होगा? एंटी एसिड के रूप में इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, ठीक है, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी NaCO3 का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं अपन इसका उपयोग? तो देखो ये NaCO3 जो होता है आपका, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से H2O और CO2 गैस ये भी आग बुझाने का काम करती है, और आपका जो वाटर होता है ये भी आग बुझाने का काम करता है। तो अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में अपन क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है अपना 5th, देखो बेकिंग सोडा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? वॉशिंग सोडा। देखें वॉशिंग सोडा क्या होता है।
फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2। ये जो डॉट के बाद H2O लगे होते हैं इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन वाटर, क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसे, क्रिस्टलीकृत जल। इट्स केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, इट इज क्रिस्टलाइज ऑन वाटर। कि बेकिंग सोडे को अपन गर्म कर लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला मेरे को वहाँ पर मिला था Na2CO3, और उसके बाद इसको क्या किया जाएगा? क्रिस्टलाइज। क्या किया जाएगा? क्रिस्टलाइज। तो देखें दोनों इक्वेशन, NaSCO3 इसको हीट दी, Na2CO3 बन गया H2O और CO2। ये इक्वेशन अपन वहाँ भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस Na2CO3 को किसके साथ ऐड कर दिया है? 10H2O के साथ, यानी कि इसे क्या कर दिया? क्रिस्टलाइज कर दिया। क्या कर दिया? क्रिस्टलाइज। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इससे समझ में आ जाएगा आपको डेफिनेशन से कि ये क्या होते हैं। इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के क्या होते हैं? फिक्स नंबर होते हैं प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, कि जितने भी सॉल्ट मेरे बनते हैं उनमें से आपके फिक्स नंबर किसके हों उस फॉर्मूले में? वाटर के। किसके नंबर फिक्स हों? वाटर के नंबर फिक्स हों, तो वो वाटर क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे Na2CO3, तो यहाँ पर 10H2O, तो यानी कि ये 10 यहाँ पर फिक्स है, और Na2CO3 क्या होता है? सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। क्यों होता है सॉल्ट? मैंने आपको बताया था कि किसी के नाम के लास्ट में क्या आ जाए? क्लोराइड आ जाए, कार्बोनेट आ जाए, सल्फाइड आ जाए, सल्फेट आ जाए, ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर नाम के लास्ट में क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। क्या हो गया? सॉल्ट। तो किसी भी सॉल्ट में अगर वाटर के नंबर कैसे हैं? फिक्स हैं, तो वो वाटर क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैं बात करूँ जिप्सम की CaSO4 2H2, तो यहाँ पर देखो 2H2 फिक्स हो गया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? फिक्स हो गए। और नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। तो नाम के लास्ट में सल्फेट आ गया, तो ऑलरेडी ये फिर से क्या हो गया है? सॉल्ट। क्या हो गया है? सॉल्ट। अब इसके यूज देखें आप, इट इज यूज इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। देखो पेपर बनाने में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, साबुन बनाने के लिए, बोरेक्स बनाने के लिए किसके रूप में? क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। और एक यूज मैं आपको परमानेंटली बचा चुका था जो रामबाण था, हर किसी में लिखना है आपको, इट इज यूज इन लेबोरेटरी रीजन। उसके बाद है नेक्स्ट POP। POP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। फुल फॉर्म होती है POP की प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो CaSO4 क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें? हाफ। तो हाफ को साइंस में कहते हैं हेमी। क्या कहते हैं? हेमी। और वाटर को क्या कहा जाता है? हाइड्रा। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रा से। किससे? हाइड्रा से, या हाइड्रो कहते हैं इसे। तो क्या हो गया? ये हेमीहाइड्रेट। किसका हेमीहाइड्रेट है? CaSO4 का। किसका हेमीहाइड्रेट है? CaSO4 का। इसको बनाया कैसे जाता है देखें, इट इज प्रिपेयर ऑन हीटिंग जिप्सम एट 393 केल्विन टेम्परेचर। कि जिप्सम को जब आप गर्म करोगे कितने टेम्परेचर पर? 393 टेम्परेचर पर जब आप इसे गर्म करोगे जिप्सम को, तो इसमें से हाफ H2O जो होता है वो CaSO4 के साथ रह जाता है, और बाकी का जो होता है 1.5 वो बाहर निकल जाता है। तो CaSO4 इसको हीट किया मैंने, कितने पर टेम्परेचर दिया? 393 केल्विन। CaSO4.12H2O ये हो गया आपका POP। क्या हो गया? POP। और बाकी क्या ये वाटर जो होता है ये बाहर निकल जाता है। यूज क्या होते हैं इसके? इट इज यूज इन प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, कि टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए, इन मेकिंग टॉयज खिलौने बनाने के लिए, POP के खिलौने भी आते हैं। डेकोरेशन मटेरियल, इससे डेकोरेशन आइटम भी बनाए जाते हैं बिल्डिंगों में। और इट इज़ यूज इन टीथ ट्रीटमेंट, और दांतों के उपचार में भी किसका यूज किया जाता है? POP का यूज किया जाता है। अगर दांतों में कहीं गैप हो जाता है तो उस गैप को किसके द्वारा भरा जाता है? POP के द्वारा। किसके द्वारा भरा जाता है? POP के द्वारा। अब इस चैप्टर में अपने 2 ही कंपाउंड बचे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।